Once again, I am with you. Student, I started the series of grammar. In the series of grammar, till now I have taught you tenses. On the demand of the student, first of all, I taught tenses. Well, student, thereafter, what I have taught for you, that I'll tell you the scatter rules. Well, this terms scatter rules. What actually the scatter rules I would like to tell you. In grammar, you will find there are so many rules which are not taught in your schools, right? So I will cover those rules, and believe me that these rules will be very beneficial for you. And once you learn these rules, English will be very easy for you. वेल तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये जो स्कैटर्ड रूल्स हैं, एक्चुअली ये स्कैटर्ड रूल्स आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, बल्कि ये मैंने अपनी तरफ से एक टर्म बना लिया है जिसको कि मैंने कह दिया कि ये स्कैटर्ड रूल्स हैं। इन स्कैटर्ड रूल्स में मैं क्या करूँगा कि मैं आपके साथ में मॉडल्स को कवर करूँगा। जैसे मॉडल्स में आपका हैज़ टू हो गया, हैव टू हो गया, हैड टू हो गया, विल हैव टू हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, नीड हो गया। स्टूडेंट, एक्चुअली ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। आप अगर देखोगे आपके स्कूल्स में टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ाए जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सिंथेसिस पढ़ाए जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई जा रही है, लेकिन अगर आप देखो ये सारी चीज़ें आपके स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। जबकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपके स्कैटर्ड रूल्स ही हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये मॉडल्स हैं। अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो आप देखोगे कि इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाते। तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट के साथ में सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करूंगा और मैं इन्हीं को कवर करूंगा। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से जो रूल मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो मुझे लगा कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू है। अभी जो मैं लेकर आया हूँ आपके साथ वो है हैज़ टू और हैव टू। स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपकी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सही है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हैज़ टू और हैव टू में है क्या। एक्चुअली ये जो आपका हैज़ टू और हैव टू है ये आपकी कंपल्शन के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये आपकी मजबूरी या ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप इसे याद रखना कि ये हैज़ और हैव नहीं है, बल्कि ये मॉडल में यूज़ हो रहा है। आपका जो हैज़ और हैव आपका टेंथ में यूज़ हो रहा था ये उससे डिफरेंट है। वहाँ पर आपका जो हैज़ और हैव था वहाँ पर हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्योंकि ये मॉडल है तो यहाँ पर हैज़ टू है, हैज़ के ठीक बाद में टू आ गया है, हैव के ठीक बाद में टू आ गया है, और हैज़ टू और हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। यानी कि अगर गो है तो गो ही रहेगा, अगर कम है तो कम ही रहेगा, अगर ईट है तो ईट ही रहेगा, यहाँ पर और कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो देखो ये अधिकतर जो यूज होता है ये कंपल्शन में यूज होता है या ड्यूटी में यूज होता है, यानी कि मजबूरी में। जो काम हमारा करने का मन नहीं होता है, जो हम नहीं करना चाह रहे होते हैं, फिर भी हम करते हैं, वहां पर हम उन्हें यूज करते हैं। वेल, मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरा सुबह, आजकल ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता है, बट मुझे मेरी जॉब के ऊपर जाना होता है तो मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है, यानी कि मेरे लिए मजबूरी रहती है, मुझे सुबह उठना होता है या मुझे सुबह उठना पड़ता है। या मान लो मैं किसी को बता रहा हूँ कि तुम तो कल कहीं नहीं जा रहे हो लेकिन मुझे तो सुबह उठना है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस में आप देखोगे ना, इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपकी पहचान में लिखा है, ना नहीं होगा, या आपका पड़ता है होगा, या आपका होता है होगा। ये तीनों के तीनों आपके कंपल्शन के लिए हैं, मजबूरी के लिए है या ड्यूटी के लिए। मान लो मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना होता है, मुझे सुबह उठना है या मुझे सुबह उठना पड़ता है। सही है, इसी तरह से मान लो कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ठंड में ऑफिस जाना पड़ता है, तो मैं कहूँगा मुझे ऑफिस जाना होता है या मुझे ऑफिस जाना है या मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। मान लो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है। मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है या मुझे उससे बात करनी होती है या मुझे उससे बात करनी पड़ती है। सही है, या मान लो कि मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन्हें डांटूँ या मारूँ, फिर भी मुझे उन्हें क्या करना पड़ता है, अगर मैं उन्हें नहीं डांट रहा हूँ तो वो बिगड़ जाएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उन्हें डांटना पड़ता है या मुझे उन्हें डांटना होता है। ठीक है, या मुझे उन्हें मारना पड़ता है, तो क्या है, ये मेरी मजबूरी है। सही है, या मान लो कि मान लो कि कोई कहता है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, मुझे खाना बनाना
होता है, ठीक है। या आप देखो, मान लो कि मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ और मेरे फ्रेंड्स आ गए मेरे पास और मुझसे कहते हैं कि यार चलो ऐसा करते हैं कि मूवी देखने चलते हैं। और मान लो मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं कुछ थोड़ा पढ़ लूँ। अब वो मेरे पीछे लगे कि यार चल मूवी देखने चल, तो मैं उनसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार, अगर तुम लोग चलना ही चाहते हो तो फिर चलो। एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ मैं उनकी कंपल्शन में, मेरे पे कंपल्शन है, मेरी मजबूरी कि यार वो लोग मेरे जो दोस्त हैं वो बुरा मान जाएंगे, तो मैं उनके लिए जाने के लिए राजी हो जाता हूँ, मैं उनके जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। अब मैंने आपको बहुत सारा समझा दिया कि हमारी मजबूरी किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड्स आएंगे वो ना नहीं होंगे, पढ़ता है होगा या होता है होगा। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हैज टू या हैव टू में से कोई एक होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, हैज टू या हैव टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हैज टू या हैव टू के ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अच्छा, कहाँ पर हम हैज टू यूज करें और कहाँ पर हैव टू यूज करें। देखो, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे तो उन टेंस की सीरीज में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि कहाँ पर हम हैज यूज करते हैं और कहाँ पर हैव। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, हम करते क्या है, जहाँ पर भी हमारा लेट्स से जहाँ पर भी हमारा ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर यानी कि वन हमारा होता है, एक होता है हमारा, वहां पर हम यूज करते हैं हैज टू। राइट स्टूडेंट, इसी तरह से मान लो जहां हमारा आई हो या हमारा वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल यानी कि मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, वहां पर हम यूज कर लेते हैं हैव टू। सही है। फिर से मैं बताता हूं, जहां पर हमारा ही होता है, जहां पर हमारा शी होता है, जहां पर हमारा इट होता है या हमारा वन सिंगुलर होता है, वहां पर हम यूज करते हैं हैज टू। जहां पर हमारा आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है या प्लूरल होता है, वहां पर हम यूज करते हैं हैव टू। या आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो थर्ड पर्सन होता है उसके अलावा सब में हम क्या यूज करते हैं, हम हैज टू यूज कर लेते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हैज टू, आई, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम हैव टू यूज करते हैं। देखो, मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना पड़ता है या मुझे सुबह उठना है या मुझे सुबह उठना होता है, तो मैं कहूंगा आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मान लो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप इसको ऐसे नहीं कहोगे आई हैव नॉट टू गेट अप, या आप इस तरह से नहीं कहोगे ही हैज नॉट टू गेट अप, बल्कि आप इस तरह से कहोगे ही डज नॉट हैव टू गेट अप, या आप कहोगे आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना होता है, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, इस तरह से आप कहोगे। ठीक है, याद रखना हमें क्या करना होता है कि हम इसको डज नॉट के साथ में, अगर ही शी इट है तो डज नॉट यूज करेंगे और हैव टू यूज कर लेंगे, और अगर आई यू दे और प्लूरल है तो वहां पर हम डू नॉट यूज कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको टेंस में बताया था। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे जो टेंस की सीरीज है उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देख सकते हो, तो आप वहां पर इसे आसानी से समझ जाओगे। तो एक बार मैं फिर से ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़े सेंटेंस के साथ में आपको इसको प्रैक्टिस करा देता हूँ। मान लो मैंने कहा कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। क्या मुझे सख्त मेहनत करना पड़ती है, तो डू को हम पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को हम यूज कर लेंगे, फिर हैव टू ले आएंगे, डू आई हैव टू वर्क हार्ड। इसी तरह से अगर हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम डू या डज को ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर नॉट ले आएंगे, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू आई नॉट हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, डू आई हैव टू वर्क हार्ड, डू आई नॉट हैव टू वर्क हार्ड। उसे सख्त मेहनत करनी होती है या उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती है या उसे सख्त मेहनत करनी है, तो हम कह सकते हैं he has to work hard, he does not have to work hard, does he have to work hard, does he not have to work hard। मेरी मम्मी को रोटी बनानी पड़ती है, my mother has to bake the bread। मेरी मम्मी को रोटी नहीं बनानी पड़ती है, my mother does not have to bake the bread। क्या मेरी मम्मी को रोटी बनानी पड़ती है, does my mother have to bake the bread। क्या मेरी मम्मी को रोटी नहीं बनानी पड़ती है, does my mother not have to bake the bread। मुझे उससे बात करनी पड़ती है, I have to talk to him। मुझे उससे बात नहीं करनी होती है, I do not have to talk to him। क्या मुझे उससे बात करनी है, do I have to talk to him। क्या मुझे उससे बात नहीं करनी है, do I not have to talk to him। मुझे घर जाना है, I have to go home। मुझे घर नहीं जाना है, I do not have to go home। क्या मुझे घर जाना है, do I have to go home। क्या मुझे घर नहीं जाना है,
डू आई नॉट हैव टू गो होम, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं डोंट आई हैव टू गो होम। ये स्पीकिंग में सही है। या मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, आई हैव टू लर्न कंप्यूटर, या मुझे कंप्यूटर सीखना होता है, आई हैव टू लर्न कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना है, आई डोंट हैव टू लर्न कंप्यूटर, क्या मुझे कंप्यूटर सीखना है, डू आई हैव टू लर्न कंप्यूटर, डू आई नॉट हैव टू लर्न कंप्यूटर। इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टूडेंट आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में ला सकते हो, आप उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपके टिप ऑफ टंग आना शुरू हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए मैंने स्कैटर्ड रूल्स की जो अपनी सीरीज शुरू करी है उसमें सबसे पहले मैंने हैज़ टू और हैव टू को ही रखा है। तो आप इसका ध्यान रखना कि ये कंपल्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम हैज़ टू या हैव टू को ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम हैज़ टू यूज़ करते हैं। आई, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम हैव टू यूज़ करते हैं। जहाँ पर नेगेटिव होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में डज नॉट हैव टू आ जाता है। जहाँ पर आप देखो, जहाँ पर हमारा नेगेटिव में हमारे पास आई, यू, दे होता है, तो वहाँ पर हम डू नॉट हैव टू को यूज़ कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।